हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे से होंगे। मेरे बच्चे, एज यू नो कि अभी हमने सेशन 2022-23 के लिए क्लास 10th का जो सिलेबस है फॉर सब्जेक्ट मैथमेटिक्स वो हमने स्टार्ट कर लिया है। तो अभी हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, दैट इज़ रियल नंबर। इस चैप्टर के अभी 2 ही लेक्चर्स हुए हैं जिसमें मैंने एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट करवा दी है रियल नंबर की, यानी एक्सरसाइज 1.2 एंड एक्सरसाइज 1.3। ये 2 ही एक्सरसाइज आपके सिलेबस में हैं। दोनों एक्सरसाइज 2 लेक्चर्स में आपको मिल जाएंगी। सो प्लीज़ पहले आप एनसीईआरटी कवर करना, जिसमें आपको ये 2 लेक्चर्स देखने के बाद एकदम परफेक्ट हो जाएगा। एंड देन गो फॉर फर्दर एनी अदर बुक। लेकिन बुक में जाने किसी और बुक में जाने से पहले मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन जरूर करना ठीक है। तो आज के लेक्चर में मैं आपको 10 एक्स्ट्रा क्वेश्चन करवाने वाला हूँ रियल नंबर के। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लेते हैं, आज अपनी कॉपी पेन को नोट कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो भाई आपके मैथ्स में एक बुक आती है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स उससे प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज़ आर डी शर्मा। और बच्चों को बहुत भयंकर लगते हैं उसके क्वेश्चंस। आज के 10 क्वेश्चंस करने के बाद आप रियल नंबर की आर डी शर्मा मजे से कंप्लीट कर लोगे, खुद से ही एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन कर लोगे। बट आज के 10 क्वेश्चंस आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करने होंगे। आरडी से मैंने ये क्वेश्चन किए, सिलेक्ट किए, बड़े अच्छे क्वेश्चन हैं और बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। और ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट वही है, एचसीएफ एलसीएम वगैरह ही निकालना है, वर्ड प्रॉब्लम भी है, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा घुमा के जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना एग्जाम में, वैसे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए। तो अच्छे से समझना है और इसके बाद आपने आर डी शर्मा की खूब प्रैक्टिस करनी है। कोई भी बच्चा जो सीबीएसई एग्जाम के लिए तैयारी कर रहा है, फाइनल में अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, उसको पहले एनसीईआरटी कर लेनी है और उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने हैं, वो जो मैं करा रहा हूं आपका बोर्ड का काम बन जाएगा। इधर उधर भागने की आपको जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि वहां से कोई शीट ले लो, वहां से कुछ नोट्स ले लो। प्रैक्टिस करो करो, प्रैक्टिस बहुत अच्छी बात है, ग्रेट, यू आर डूइंग ग्रेट। लेकिन कुछ बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, सर कौन सी बुक से पढ़ें, क्या इस बुक से पेपर आता है, क्या उस बुक से पेपर आता है। बच्चे पेपर आता है एनसीईआरटी से। कहां से पेपर आता है? पेपर एनसीईआरटी से आता है। जब एनसीईआरटी परफेक्ट हो जाए तो मेरे बच्चे दूसरी एनसीईआरटी की बुक है, दैट इज कॉल्ड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कंप्लीट किया करो। तो आर डी शर्मा के जो क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए ना, वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ही हैं ज्यादातर। तो मेरे लेक्चर्स देखते जाओ आप, हर एक चैप्टर आपका परफेक्ट हो जाएगा। और अभी जो मैं सिलेबस पढ़ा रहा हूं अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस चल रहा है हमारा, जो सेशन 2022-23 के लिए आया है। जो डिलीटेड वाला पार्ट है वो हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, टू द पॉइंट हम सिलेबस के अकॉर्डिंग ही अपना सिलेबस चलाएंगे। ठीक है। तो आज के 10 क्वेश्चन आपने अच्छे से समझने हैं, नोट करने हैं और बार बार इनको प्रैक्टिस करना है। एनसीईआरटी और आज के 10 क्वेश्चन समझो आपका रियल नंबर कंप्लीट हो गया। आपके अगर स्कूल में कोई प्री मिड टर्म एग्जाम है या फिर फाइनल बोर्ड का एग्जाम है, ये मेरे 3 लेक्चर से आपका रियल नंबर एकदम परफेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की। तो ये बच्चे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि सिंपल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। यहां पर एनसीईआरटी में जो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछा जाता है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स, यहां थोड़ा सा घुमा के पूछा हुआ है, बस इतनी सी बात है। यहां पूछा है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड दीज 3 नंबर्स। अब यहां पर आपको खुद ही समझना है कि यार ऐसा कौन सा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है, यानी रिमाइंडर 0 आ रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ऐसी स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना, इनमें एचसीएफ या एलसीएम ही निकाला जाता है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, ये जो आप एचसीएफ निकालते हो, ये जो एचसीएफ नंबर आता है, ये नंबर बेसिकली क्या नंबर होता है भाई? भाई एक ऐसा नंबर आप ढूंढ रहे होते हो, ये उन नंबर्स को डिवाइड कर रहा होता है जिनका आप ये एचसीएफ निकाल रहे होते हो फॉर एग्जाम्पल, छोटी एग्जाम्पल लेते हैं। लेट अस सपोज यू हैव 2 नंबर्स लाइक 4 and 6। मैं आपको बोलूं यार इन दोनों का एचसीएफ बताओ, 4 and 6 का, यानी इनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो आप फटाक से एचसीएफ निकाल दो, सर इन दोनों में जो कॉमन फैक्टर है हाईएस्ट वाला वो 2 है। तो भाई ये जो 2 एचसीएफ तो आपने निकाल दिया, लेकिन इसको अदर सेंस में अगर आप अंडरस्टैंड करें तो आपने एक ऐसा नंबर फाइंड किया है, आपने एक ऐसा नंबर फाइंड किया है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है और ये लार्जेस्ट नंबर है।
जो HCF होता है वो एक लार्जेस्ट नंबर होता है, वो उन दोनों या तीनों नंबर को डिवाइड कर रहा होता है जिनका वो HCF होता है। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो यू मस्ट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एक ऐसा नंबर लार्जेस्ट वाला होता है जो उन सबको डिवाइड कर रहा होता है जिनसे वो आप निकाल रहे होते हो, जिनका आप HCF LCM निकाल रहे होते हो। आई होप आपको ये स्टेटमेंट समझ आ गई। बेसिकली आपको सिंपली इस क्वेश्चन में HCF ही निकालना है, यानी एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इन सबको डिवाइड कर रहा है, वो इन तीनों का HCF ही होगा। तो लार्जेस्ट वाला बोला है तो मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट वाला ढूंढना है, दैट्स ऑल। तो ऐसी स्टेटमेंट से कंफ्यूज नहीं होना। अभी फर्स्ट क्वेश्चन है मैंने सिंपल रखा है, आगे क्वेश्चन घुमा के भी जैसे पूछे जाते हैं वो भी मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किए हुए हैं, बस आपको 10 क्वेश्चन ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखिए मेरे बच्चे, सबसे पहले आपको इन तीनों की प्राइम फैक्टरेशन करनी है। जैसे 4 4 1 आ गया, क्या है इसकी प्राइम फैक्टरेशन, ये आपको आना चाहिए। सर ये 3 से जा रहा है तो काटो इसको 3 से, करो इसको प्राइम फैक्टरेशन। 3 1 ज़ा 3, सर 1 14, 4 3 ज़ा 12 2, सर 7। फिर आ गया 147, सर फिर 3 से जा रहा है, करो 3 से। 4 3 ज़ा 12, तो ये जो मैं कर रहा हूँ ये थोड़ा आपने स्पीड में करना है, ठीक है। तो 4 3 ज़ा 12 2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9, और 9 होता है आपका 7 7 सा। तो हमारा 4 4 1 की जो प्राइम फैक्टरेशन है वो आ गया 3 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। फिर आपने करना है 567 का। अब कई बच्चे हमें पूछते हैं सर ये जो बॉक्स वगैरह हम बना रहे हैं ये फेयर में करना होता है या रफ में करना होता है। मेरे बच्चे ये फेयर वर्क होता है, ये जो प्राइम फैक्टरेशन कर रहे हो ये फेयर में ही कर, रफ में भी तो करना ही होता है, तो फेयर में ही कर दो, सामने ही कर दो शीट के ऊपर, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा, वाह बच्चा तो बड़ा शानदार और जानदार है, सब फाइंड कर रहा है। तो 5 6 7 को करो, 3 से जा रहा है ये भी, 3 1 ज़ा 3, 2 26, 8 ज़ा 24, फिर 2 बचे 27, ये आ गया 9 189। सर ये फिर से 3 से जा रहा है, ओके 6 3 ज़ा 18, 3, फिर आ गया 63, तो 3 21, फिर जाएगा 3 से, ये आ गया आपका 7। तो इसकी प्राइम फैक्टरेशन आ गई 3 का पावर 4 इंटू 7, लास्ट नंबर इज 693। इसकी प्राइम फैक्टरेशन करेंगे, आप थोड़ा फेयर करना, मैं थोड़ा सा ऐसे साइड में लिख रहा हूँ, एक ही सिमेट्री में आप करते रहना इसको। 693 करो इसको 3 से, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 231। सर फिर जा रहा है 3 से, ओके तो 23 है, 7 ज़ा 21, फिर कितने बज गए 2, ठीक है 21 आ गया, 2 21, फिर आ गया 7 से, तो यहाँ पर मैं भी लिख रहा हूँ डायरेक्ट आगे 11 7 जाएगा, तो 3 का स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा आपका 7 और यहाँ पर आएगा 11। तो मेरे बच्चे ये हमने प्राइम फैक्टरेशन कर दी, कॉन्सेप्ट हमने पहले ही समझ लिया है कि हमें इसमें क्या फाइंड करना है, HCF। तो भाई तीनों का आप HCF यहाँ पर आप लिख दीजिए। तो HCF कैसे सिखाया मैंने, जो भी आपको कॉमन नंबर दिख रहा है, जो कॉमन प्राइम फैक्टर दिख रहा है पहले वो लिख दो, कॉमन तीनों में जो कॉमन है। तो मुझे तीनों में कॉमन दिख रहा है 3, फिर मुझे तीनों में कॉमन दिख रहा है 7। अब इनके ऊपर इनकी स्मॉलेस्ट पावर डाल दो, छोटी वाली पावर लिखनी, पावर छोटी वाली। यहाँ पर 3 का 2 आएगा और 7 की पावर 1, तो 3 का स्क्वायर सर जी 9, और यहाँ पर आ गया 7 63। तो ये 63 जो नंबर आपने फाइंड किया ये इन तीनों का HCF है। तो बेसिकली आपने क्या फाइंड किया, एक ऐसा नंबर फाइंड किया, ये एक ऐसा नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है, और जो लार्जेस्ट है, इससे छोटा भी नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है वो 3 है, ठीक है, वो 7 है, लेकिन जो सबसे बड़ा है वो 63 है। 63 इज द लार्जेस्ट नंबर जो इन तीनों को डिवाइड कर रहा है। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए यहां पर फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर। पिछले क्वेश्चन में लार्जेस्ट था, अब यहां पे स्मॉलेस्ट नंबर है। अब यहां पर देखो स्टेटमेंट ध्यान से समझना, स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस एंड दिस। वहां पे क्या रहा था, एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे थे जो इनको डिवाइड कर रहा था। अब एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हैं जो डिवाइड हो रहा है इन दोनों से, तो यहां पर फिर आपको एलसीएम की नॉलेज होनी चाहिए। तो बेसिकली जो आप एलसीएम ढूंढते हो, एलसीएम जो फाइंड करते हो, वो एक ऐसा नंबर आप ढूंढ रहे होते हो जो इन दोनों से, या फिर जिनका आप एलसीएम निकाल रहे होते हो उनसे डिवाइड हो रहा होता है। एलसीएम एक नंबर है जो इनसे डिवाइड हो रहा होता है, और वो सबसे छोटा नंबर होता है, स्मॉलेस्ट वाला। एलसीएम का ये मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। चलिए
तो इन शॉर्ट आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना है, दैट्स ऑल। तो प्राइम फैक्टरेशन में आप एक्सपर्ट हैं, जल्दी से इनकी प्राइम फैक्टरेशन आप कर लें। तो मैं यहाँ पूरा करके दिखा रहा हूँ आपको। 3 से जा रहा है, 3 1 जा 3 0, 3 2 जा, ठीक है 102, फिर 3 से जाएगा 3 3 जा 9 1 9 एंड 1 12 4 द 12, आगे आ गया 34, 2 से जा रहा है सर, आ गया 17। तो भाई इसका आ गया आपका 3 का स्क्वायर, एक 2 है और एक 17 है। नाउ द 657, 657, तो 657 से करेंगे अब हम इसको 3 से जा रही है, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यहाँ पर आपके पास आ गया 2 एंड 27 9 जा, ये फिर 3 से जाएगा 7 3 जा 21 एंड 3 3 जा 9, 73 जा प्राइम। तो 3 का स्क्वायर इंटू 73। तो सिंपली यार इनका आपने एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम में क्या सिखाया मैंने, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स। सबसे पहले तो सारे प्राइम नंबर लिख दो जो आपको दिख रहे हैं। तो मेरे को 3 दिख रहा है, मेरे को 2 दिख रहा है, मेरे को 17 दिख रहा है, मेरे को 73 दिख रहा है, लिख दे सारे प्राइम नंबर। इसके बाद इनके ऊपर इनकी ग्रेटेस्ट पावर डाल दो, जो बड़ी वाली पावर है। जैसे 3 पे 3 का स्क्वायर है तो दोनों में सेम ही है तो 2 आ जाएगा, 2 में भी पावर 1 आ जाएगी, 17 में भी आ गया, दैट्स ऑल। आई होप इसके बाद इसको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। मल्टीप्लाई करना, ये जो आपको नंबर मिलेगा बस इसके बारे में आगे आगे लिख देना, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है, कर नहीं रहा है, डिवाइड हो रहा है। एलसीएम का ये मतलब होता है। तो ये 2 है बेसिक क्वेश्चन इन स्टेटमेंट को समझने के लिए। अब आगे थोड़ा सा घुमा के पूछेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर। फिर से देखो लार्जेस्ट नंबर यानी एचसीएफ आपको यहां पे निकालना है, ठीक है। लेकिन यहां पर कंडीशन डाल दी कि ऐसा नंबर ढूंढो जो इनको डिवाइड कर रहा है, इनको डिवाइड कर रहा है लेकिन साथ में रिमाइंडर्स ये दे रहा है 7 11 एंड 15। जैसे आपने पढ़ रखा है ना यार, डिविडेंड किसके बराबर होता है, डिविडेंड होता है सर डिवाइजर क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अब जो है रिमाइंडर कुछ आना चाहिए, रिमाइंडर कुछ आना चाहिए, क्या 7 आना चाहिए, दूसरे में 11 और तीसरे में 15 आना चाहिए। तो हमने क्या करना होता है, जो आपका डिविडेंड होता है ना, देखो इस रिमाइंडर को इधर ले जाऊंगा तो यहां पर क्या बनेगा BQ, अब रिमाइंडर यहां क्या बचा 0, यानी जो डिविडेंड है उसमें से आपको रिमाइंडर पहले ही माइनस कर लेना है जो रिमाइंडर आपको चाहिए। तो आपको जो नंबर मिलेगा बाद में उनका आप एचसीएफ निकाल देंगे, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमें इन तीनों नंबर्स का एचसीएफ ही निकालना है, बट उससे पहले इन तीनों नंबर्स जो रिमाइंडर्स हैं उनको माइनस कर लेना है इसमें से। जैसे यहां पे मैं दिखा रहा हूं A - R करके, आपका रिमाइंडर यहां बचता ही नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले आप क्या करेंगे, 398 इसमें से आप 7 माइनस करेंगे, 436 इसमें से आप 11 माइनस करें। और जितना मैं यहाँ लिखता हूँ ना बच्चे, एग्जाम में आप इतना ही लिख के आइए, ज़्यादा फिलॉसफी लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही लिखिए, एग्जाम में आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कई बार बच्चे बड़ी ज़्यादा यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखते रहते हैं, लिखना है टाइम है तो लिखो, लेकिन ऐसा नहीं उसको लिखने में टाइम ही पूरा वेस्ट हो जाए, ठीक है। तो बस आप इनको माइनस करो देन फाइंड एचसीएफ। तो 398 में से 7 चला गया सर 391, इसमें से 11 गया सर 6 में से 1 5 सर 3 में से 1 2 425, फिर आ गया इसमें से सर 12 में से 5 सर 7 सर 3 में से 1 सर 2 527। तो ये जो आपको 3 नंबर मिले हैं बस आप इनका एचसीएफ ढूंढो। अब ये आपके लिए छोड़ रहा हूँ, तीनों का एचसीएफ निकालना आपको आ जाएगा, इनका एचसीएफ निकालना क्या करना है, प्राइम फैक्टरेशन करनी है तीनों की। फिर जैसे ही मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में एचसीएफ निकाला यहाँ पर प्राइम फैक्टरेशन से, ऐसे निकाल देना। वो जो नंबर आपको मिलेगा आफ्टर दिस सब्ट्रैक्टिंग, इन तीनों का जो एचसीएफ आपको मिलेगा वो एक ऐसा लार्जेस्ट नंबर होगा जो इन तीनों को डिवाइड करने पर रिस्पेक्टिवली ये रिमाइंडर्स दे रहा होगा, ठीक है। माइनस करना है बस, ये ध्यान रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। अब यहां पे ऐसा डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं आपको पूछा कि स्मॉलेस्ट नंबर निकालो जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। यहां पर एक छोटा सा उसने चेंज कर दिया कि स्मॉलेस्ट नंबर यू हैव टू फाइंड विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17, उसके बाद ये वो इन दोनों से डिवाइड होगा पूरा पूरा। इन शॉर्ट आपको स्मॉलेस्ट जो नंबर फाइंड करना है उसमें इन दोनों का एलसीएम वो तो निकालना ही पड़ेगा, बट उसमें हल्का सा चेंज करना है एलसीएम में। अब वो चेंज करना क्या है, वो ये 17 उसमें हम
सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, लेकिन यहां पर लिखा हुआ है इंक्रीज्ड, वो नंबर इंक्रीज होने के बाद डिवाइड होना चाहिए, तो एलसीएम में से हमने 17 को सब्ट्रैक्ट करना है। मैं करके दिखाता हूं और पूरा फिर इसको वेरीफाई भी करेंगे, फिर आपको पूरा एकदम डिटेल में क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या है, इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालो। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी आपको। 520 लिख रखा है, तो 520 को यू कैन राइट 52 इंटू 10, ठीक है। ऐसा मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि वो ऐसे बॉक्स वगैरह बनाने से बच सकते हो, अगर आपके पास ऐसा कोई नंबर है जिसको आप बड़े बड़े नंबर में ब्रेक कर रहे हो फैक्टर्स में, फिर छोटे छोटे फैक्टर उसके बनाते जाओ। जैसे 52 इंटू 10 लिख लिया। अब 52 को आप लिख सकते हो 13 4 ये 52 होता है, और 10 को लिख सकते हो 2 इंटू 5, फिर 4 फर्दर ब्रेक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर जो 520 के फैक्टर्स बनेंगे वो आ जाएगा 2 का पावर 3, यानी 4 और 2 8 हो गया, 8 का पावर 2 का पावर 3 8 हो गया, और यहाँ पर बचा 5 और 13। आगे इसकी प्राइम, अब पीछे 468, इसको डायरेक्ट अगर ब्रेक नहीं कर पाएंगे तो हम 2 से इसको कर लेते हैं डिवाइड। 2 का आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 4 आ गया, फिर 2 से किया यहाँ 1 आ गया, फिर 2 से किया 1 आ गया, 14 यहाँ 7 आ गया, फिर 3 से करेंगे 3 3 से 9 2 27, तो 9 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर आ गया 13। तो भाई 468 की जो प्राइम फैक्टरेशन है वो आ गई आपकी 2 की पावर 2, 3 का स्क्वायर एंड 30, ठीक है बेटा। तो दिस इज द प्राइम फैक्टरेशन। आपको इन दोनों का एलसीएम फाइंड करना ही करना है। तो एलसीएम में यू राइट ऑल द प्राइम नंबर जो भी आपको दिख रहे हैं सबको लिख लो, फिर ग्रेटेस्ट पावर डाल दो। इसके ऊपर 3 डाल दिया, 5 का 1 ही है, 3 का स्क्वायर डाल दिया एंड 13 इज 1। तो यहाँ पर 2 का पावर 3 8, 8 5 40 कर लिया, 3 का स्क्वायर 9 एंड 13। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर लो। 40, पहले 9 और 13 को कर लेते हैं। 9 3 27, 2 कैरी, 9 1 9 एंड 2 11। अब इसको कर लो, 0 आ गया, 4 7 28, 2 कैरी, 4 1 4 एंड 2, 4 एंड 2 6 4। तो 4680 ये एलसीएम आ गया इनका, बड़ी आंसर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर कहानी क्या है, एक ऐसा नंबर ढूंढ रहे हो जो 17 इंक्रीज होने के बाद इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा। अब ये जो नंबर आपने निकाला, जो आपने एलसीएम निकाला, ये वो नंबर है जिसको ना हम इंक्रीज कर रहे हैं ना हम डिक्रीज कर रहे हैं, ये सीधा साधा हमारा नंबर है जो इन दोनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। ना इसको इंक्रीज करने की जरूरत है ना इसको डिक्रीज करने की जरूरत है। एलसीएम का मतलब यही है कि आप ऐसा नंबर ढूंढ लेते हो जो इन दोनों नंबर से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। बट हमें क्या ढूंढना है, एक ऐसा नंबर जो इंक्रीज होने के बाद डिवाइड हो। अब इसमें आपको क्या करना है, ये जो आपको एलसीएम आया, ठीक है, तो आपने लिखना है रिक्वायर्ड नंबर। क्या होगा, एलसीएम आया 468 4680, इसमें से 17 करो माइनस, देखते हैं, और फिर मैं आपको वेरीफाई करके भी बताऊंगा कि कैसे ये बना क्वेश्चन। देखो इसको किया हमने माइनस, सर 10 में से 7, सर 3, यहाँ 9, सर 9 में से 1 सॉरी 7 में से 1 6, यहाँ 6 और ये 4, तो मेरे पास आया 4663, ये आपका आंसर है। अब ये इसको ऐसे समझो कि आपने एक नंबर फाइंड किया है, ये वाला नंबर, इसमें अगर आप 17 प्लस करोगे, जो आपको नंबर मिलेगा वो उन दोनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाएगा सर, डिवाइड क्यों हो जाएगा? भाई आपने एलसीएम में से 17 माइनस किया ना, तो ये जो नंबर आया, फिर बाद में जब इस नंबर में आप 17 प्लस करोगे, इंक्रीज बाय 17 इन दिस नंबर, तो आपको वापस क्या मिलेगा, एलसीएम मिलेगा। और एलसीएम तो एक ऐसा ही नंबर है ना जो दोनों से डिवाइड हो रहा है, जिनका वो एलसीएम होता है। आई होप आपको क्लियर होगी चीजें। आपको सिंपली इसमें एलसीएम निकालना है और जितना इंक्रीज करना है, जो नंबर आपको चाहिए जितना, उसको आपने इंक्रीज करने के बाद डिवाइड करना है, एलसीएम में से उतना माइनस कर दो, फिर जो नंबर आएगा वो इंक्रीज होने के बाद डिवाइड हो रहा होगा, क्योंकि इंक्रीज करने के बाद एलसीएम ही आ रहा होगा। ठीक है, चलिए, आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी सिंपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन,
फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 35, 56, 91 लीव्स द रिमाइंडर 7 इन ईच केस। मेरे प्यारे बच्चे, बड़ा ही सिंपल है ये। 35 की प्राइम फैक्टरेशन 5 7 ज़ा 35, 56 होता है 8 इंटू 7, तो 8 को लिख सकते हो आप 2 का क्यूब और 7। फिर आ गया 91, 13 7 ज़ा होता है 91, तो हो गया 7 इंटू 13। पहले हमने निकाला इनका एलसीएम 35 का, 56 का और 91 का। तो एलसीएम में क्या बोला, सारे नंबर लिखो। सर 5 लिखा, सर 7 लिखा, सर 2 लिखा और 13 लिखा। पावर 5 की 1 आएगी, 2 की पावर 3 आ जाएगी, 7 की 1, ये 13। करो मल्टीप्लाई इनको। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का क्यूब 8, 8 5 ज़ा 40 लिख लिया, मल्टीप्लाई 13 7 ज़ा 91 हो गया। करो इनको मल्टीप्लाई। सर 0 4 1 ज़ा, ओके 0 4 1 ज़ा 4, 9 4 ज़ा 36। अब ये वो नंबर है 364, ये वो नंबर है जो इन तीनों से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। ये जो एलसीएम निकाला हमने, लेकिन हमें क्या चाहिए, एक ऐसा नंबर, एक ऐसा स्मॉलेस्ट नंबर जो रिमाइंडर क्या दे, 7 दे। तो भाई आप इसमें 7 प्लस करो ना। तो जब आप डिवाइड कर रहे होंगे 7 प्लस करने के बाद इससे डिवाइड कर रहे होंगे नंबर से, तो हमेशा रिमाइंडर 7 ही देगा। 7 हमने ऐड कर दिया एलसीएम में। आता समझ? तो आपका रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर आपका 3640। जितना रिमाइंडर आपको चाहिए उतना प्लस कर दो, तो आया 3647। दिस इज अ रिक्वायर्ड नंबर। मैं आपको चेक करके बताता हूँ कि इसका मतलब क्या हुआ। देखो 3647, इसको आप डिवाइड करो, चाहे आप 35 से डिवाइड करो, चाहे आप 56 से डिवाइड करो, चाहे 91 से डिवाइड करो, करके देख लो। आप करके देख लो, 35 से करके देख लो, आपको जो रिमाइंडर है वो 7 मिलेगा, क्योंकि एलसीएम तो पूरा पूरा डिवाइड होता है। जब उसमें आपने कोई चीज प्लस कर दी, जो प्लस किया वही तो रिमाइंडर आ जाएगा। ठीक है, देखो 35 पंजा 35, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 7 आ गया। अब करो यहाँ 35 70 2 4 से करो। देखो 4 5 ज़ा 20, 7 3 4 3 ज़ा 12, 12 एंड 2 14। कितना है रिमाइंडर, आया नहीं 7। तो भाई ये वो नंबर है जो 35 से डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर कितना दे रहा है, 7 आ रहा है। तो इन शॉर्ट इस क्वेश्चन में आपने क्या अंडरस्टैंड किया कि अगर स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है और आपको कुछ रिमाइंडर चाहिए, तो जो एलसीएम होता है रिमाइंडर उसमें प्लस कर दो, दैट्स ऑल। इससे भी अच्छा क्वेश्चन अभी आगे आपको भी मिलेगा। देखो नाउ द क्वेश्चन नंबर 6, इट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच लीव्स द रिमाइंडर 8 एंड 12 व्हेन डिवाइडेड बाय 28 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन का क्या मतलब हो गया कि एक आपको नंबर फाइंड करना है, जब वो 28 से डिवाइड हो रहा होगा तो उसमें रिमाइंडर 8 आ रहा होगा, और उसी नंबर को जब आप 32 से डिवाइड कर रहे होंगे तो रिमाइंडर आपका 12 आ रहा होगा। अब ये जो रिमाइंडर है इसकी बड़ी स्टोरी, ये रिमाइंडर आपको प्लस करना है, जब माइनस करना है एलसीएम में से वो आपको देखना है इसमें, ठीक है। अब यहां पर शुरुआत कैसे होगी, ये जो दो नंबर है 28 एंड 32, इनका एलसीएम आपको निकालना ही निकालना है। जहां भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, इस तरह की कंडीशन है, जो दो नंबर आपके गिवन होते हैं एलसीएम आपको निकालना है। कई बार क्या होता है कि रिमाइंडर्स को माइनस करके हम एलसीएम निकालते हैं, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में देखा, ठीक है। यहां पर ऐसा नहीं करना, पहले आप इसका एलसीएम निकाल लो। मेरे बच्चे 28 की प्राइम फैक्टरेशन 7 4 ज़ा 28 होता है, 2 का स्क्वायर इंटू 7 28 आ गया। 32 2 का पावर 5 होता है 32। हम इनका एलसीएम निकालते हैं 28 और 32 का एलसीएम। सारे प्राइम नंबर लिख दो, ग्रेटेस्ट वाली पावर डालो, ये आ गया। 32 इंटू 7 कर दो, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी, 7 3 ज़ा 21 एंड 2 22। ये जो आपने नंबर अभी फाइंड किया जो एलसीएम है 224, ये वो नंबर है जो 28 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर देता है, और यही नंबर 32 से डिवाइड होने पर 0 रिमाइंडर देता है। लेकिन रिमाइंडर क्या चाहिए, 8 और 12। तो आपको अब इसमें क्या करना है, और ये एलसीएम जो होता है, यू नो द स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों से डिवाइड हो रहा है। अब आपको क्या करना है, 224 से एक छोटा नंबर ढूंढना है जो 28 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर दे। अब वो कैसे ढूंढोगे, फिर सेम स्टोरी 32 के लिए करनी है।
कि 224 को कुछ डिक्रीज करना है, ठीक है, जिसमें 32 से डिवाइड होने पर 12 है, यानी 2 बार आप ये करेंगे, एक 28 के लिए, एक 32 के लिए। अब देखो कैसे, आपने 224 में से, इसको ऐसे लिखता हूं मैं, रिक्वायर्ड नंबर, ठीक है, वो दोनों तरह से निकालेंगे, वो एक ही नंबर निकले। यहां देखो रिक्वायर्ड नंबर, आपका जो रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा, जो आपका एलसीएम आया, इस एलसीएम से एक छोटा नंबर ढूंढो जो 28 से डिवाइड होने पर 8 रिमाइंडर दे। अब वो कैसे मिलेगा भाई, 224 तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना 28 से, तो वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, 8 रिमाइंडर आना चाहिए। तो पहले 224 में से 28 करो माइनस, जैसे आपने 28 माइनस किया, अब भी ये डिवाइड हो ही रहा है 28 से, क्योंकि एग्जैक्ट 28 माइनस कर दिया ना, तो ये डिवाइड तो हो ही रहा है 28 से, ठीक है। अब क्योंकि रिमाइंडर चाहिए आपको कुछ, तो भाई इसमें आप प्लस कर देंगे जितना रिमाइंडर चाहिए 8। इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। कैलकुलेशन अभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरे के लिए भी ऐसा ही करना और सेम नंबर ही आएगा, आप देखते जाओ। अब यहां पर ये जो 224 आपका एलसीएम आया, ये 32 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। आप इसमें से 32 माइनस कर दो, अब भी ये 32 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। माइनस करने पर 32, इसमें से ये पूरा का पूरा जो भी आएगा ये 32 से अब भी डिवाइड हो रहा होगा, लेकिन आपको रिमाइंडर कितना चाहिए, 12। रिमाइंडर कितना चाहिए, 12। भाई इसमें 12 प्लस कर दीजिए, इस नंबर की जो कैलकुलेशन आएगी वही आपका रिक्वायर्ड नंबर होगा। अभी आप ये सोच सकते हैं कि सर हम इसमें से माइनस क्यों कर रहे हैं, कि 224 तो 28 से डिवाइड हो ही रहा है, तो प्लस 8 करो, रिमाइंडर 8 आ ही जाएगा। सर 224 में से 32 आप माइनस क्यों कर रहे हो, सीधा आप 12 प्लस करो, रिमाइंडर 8 ही आ जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, उसका क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट नंबर, छोटा नंबर ढूंढना है। अगर आप इसमें प्लस 28 नहीं करते हैं, माइनस 28 या माइनस 32 नहीं करते हैं, तो जो नंबर आप ढूंढ पाएंगे वो उससे छोटा नंबर भी हो सकता है इसलिए आपको ये माइनस करके पहले छोटा नंबर बनाना है, फिर इसमें ये ऐड करने रिमाइंडर्स। आई होप इट इज क्लियर। आप इस पूरे की कैलकुलेशन करेंगे, आप देख सकते हैं 28 और 8, इसका सिंप्लीफिकेशन 20 आ रहा है, इसमें से आप माइनस करो 224 में से 20, तो ये 204 आएगा। दूसरे में सेम स्टोरी 20 बन रहा है, यहां पर भी 204 आएगा। तो 204 इज द रिक्वायर्ड नंबर। जितना मैंने लिखा है बस इतनी ही कैलकुलेशन आपको एग्जाम में करनी है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। नाउ द क्वेश्चन नंबर 7, वर्ड प्रॉब्लम स्टेटमेंट सम, जिसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। हाँ भाई, इसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है आपको ज्यादातर वर्ड प्रॉब्लम में मैक्सिमम टीचर्स क्या सिखाते हैं कि जहां पे मिनिमम लिखा है वहां पर एचसीएफ निकाल दो, सॉरी एलसीएम निकाल दो, और जहां पर मैक्सिमम बोला है वहां पर एचसीएफ निकाल दो। ज्यादातर हम यही सिखाते हैं, बच्चों को ये बोलते हैं, और ये सच भी है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, कई बार इसमें भी कंफ्यूजन होती है। जहां मिनिमम लिखा है तो आपने सीखा है एलसीएम निकालो, क्या सीखा, एलसीएम निकालो। लेकिन कुछ क्वेश्चंस में मिनिमम लिखा होता है लेकिन फाइंड एचसीएफ करना होता है। मैंने ऐसे क्वेश्चन यहां सिलेक्ट किए। अब देखो यहां पर ध्यान से पढ़ो, यहां पर आपको लिखा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ, जो भी लिखा आगे। तो जैसे बच्चे ने देखा मिनिमम, तो बच्चा क्या फाइंड करेगा, एलसीएम लेकिन इस क्वेश्चन में एलसीएम नहीं, एचसीएफ फाइंड करना है। तो मेरे बच्चे, हर बार ऐसा नहीं होता कि मिनिमम पे आप एलसीएम निकाल रहे हो और मैक्सिमम पे आप एचसीएफ निकाल रहे हो। आपको स्टेटमेंट को ध्यान से समझना होता है कि वो स्टेटमेंट में एक्चुअली पूछा गया है। तो मैं ये स्टेटमेंट आपको ध्यान से समझाता हूं, फिर आपको एकदम पिक्चर क्लियर हो जाएगी कब क्या फाइंड करना है। स्टेटमेंट अंडरस्टैंड करें। देखो क्या कह रहा है, इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स आर 60, 84 एंड 108। किसी सेमिनार में पार्टिसिपेट करना है बच्चों ने, अलग अलग सब्जेक्ट हैं और ये उनकी नंबर दे रखे। आगे पूछा है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड इफ इन ईच रूम द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। यहां पर जो डेटा आपको दे रखा है ना, ये जो 60, 84 एंड 108, ये किसके बारे में, ये बच्चों के बारे में, ये कितने स्टूडेंट्स हैं, और फाइंड क्या करना है, रूम्स मिनिमम स्टूडेंट्स नहीं फाइंड करने हैं, मिनिमम रूम्स फाइंड करने हैं। यानी डेटा हमें किसी और चीज का दे रखा है और फाइंड जो करना है वो अलग चीज है। अब यहां पर मिनिमम रूम्स चाहिए आपको, मिनिमम कम से कम रूम चाहिए। अगर कम से कम रूम चाहिए तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स रूम के अंदर होने चाहिए
लेट अस सपोज आप 100 स्टूडेंट्स किसी पिकनिक में गए, ठीक है, किसी पिकनिक में गए, आप स्कूल की पिकनिक में गए कहीं, ठीक है, 100 स्टूडेंट्स। तो आपको एक होटल में वहां पर जहां भी ठहराया गया, तो हम चाहते हैं कि वहां हम मिनिमम रूम में आपको रखें, कम रूम लगे हमारे। तो कम रूम कब लगेंगे? जब एक रूम में हम ज्यादा बच्चे रखेंगे, मैक्सिमम स्टूडेंट्स रखेंगे, तभी तो कम रूम लगेंगे। तो यहां पर घुमा फिरा के अगर स्टेटमेंट को ध्यान से समझेंगे तो मैक्सिमम वर्ड तो यहां पे आ ही रहा है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मैक्सिमम नहीं लिखा है, लेकिन मैक्सिमम तो समझ में तो आ रहा है ना कि मिनिमम रूम अगर मेरे को चाहिए तो मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स मेरे को रूम में रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये मिनिमम देखकर एलसीएम मत निकाल देना, फाइंड एचसीएफ ही करना यहां, क्योंकि आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक रूम में रखने हैं, तभी तो मिनिमम रूम आएंगे जब मैक्सिमम स्टूडेंट्स होंगे। आता है समझ? तो मेरे ख्याल से आपको ये पिक्चर क्लियर हो गई है। तो यहां पर देखें, अब सिंपली आपको यहां पर एचसीएफ निकालना है और फिर हम एग्जैक्ट अपने आंसर पे आएंगे। देखते जाओ। 60 का प्राइम फैक्टरेशन कर दो। अब कई बार डायरेक्ट ऐसे किया करो, 60 को लिखो 6 इंटू 10, फिर लिखो 2 इंटू 3, फिर 10 को लिखो 2 इंटू 5। वो बॉक्स वगैरह बनाने की भी जरूरत नहीं। यहां पर आ गया आपके पास 2 का स्क्वायर, 3 और 5, इसका हो गया 84। कितना होता है? 84। चलो इसको ऐसे लिखते हूँ, 2 इंटू 42 लिख लेता हूँ, ठीक है। 42 को लिख लेता हूँ मैं 7 इंटू 6। अब हो गया, 6 से निकलेगा 2 इंटू 3, 6 से क्या निकलेगा 2 इंटू 3। तो क्या है इसकी प्राइम फैक्टरेशन? सर 2 का स्क्वायर, सर 3 एंड 7। देखो प्राइम फैक्टरेशन हमने बॉक्स बनाया नहीं, तो प्राइम फैक्टरेशन हमारे पास आ रही है 108। सर 108 से 2 से करते हैं, 2 से किया सर 54 आ गया। अब 54 आपको पता है ये कैसे होता है? सर 9 6 54 होता है। अब जो 9 है, 9 आपको क्या देगा? सर 3 इंटू 3 देगा, और जो 6 है वो आपको क्या देगा? 2 इंटू 3 देगा। अब देखो 2 कितने बजे? 2, 2 का स्क्वायर, 3 कितने? सर 3। तो प्राइम फैक्टरेशन हमने यहाँ पे कर दिया। तो पहले मैं एचसीएफ निकालूंगा, एचसीएफ। तो जैसे मैंने एचसीएफ निकाला, तो एचसीएफ में क्या सिखाया मैंने? कॉमन नंबर लिखो पहले, कॉमन प्राइम जो दिख रहे हैं। मेरे को 2 दिख रहा है, बिल्कुल 2 दिख रहा है, तो मैं 2 लिख लूंगा। क्या और कोई कॉमन है तीनों में? इधर 3, इधर 3, इधर 3, हाँ 3 दिख रहा है, सर 3 लिख लिया। और कोई कॉमन नंबर इसमें? 5 इधर नहीं है, 7 इधर नहीं है, चलो 2 3 कॉमन है। अब स्मॉलेस्ट पावर, तो 2 का स्मॉलेस्ट पावर तो 2 ही है इसमें। 3 में देखो स्मॉलेस्ट वाली सर 1 है, तो 1 ही आ गया। यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, 4 3 ज़ा 12। तो भाई ये हमारे पास एचसीएफ आ गया कि हमें 12 रूम मिनिमम चाहिए। अब उसने ये भी बोला है मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड, आगे क्या बोल रहा है? ईच रूम हैव द सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर टू बी सीटेड एंड ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट। अब हम ये ढूंढेंगे एक रूम में कितने बच्चे आए, ये हमने पता कर लिया। सॉरी ये जो एचसीएफ आपने निकाला 12, ये 12 वो आया कि एक रूम में कितने बच्चे होंगे? एक रूम में 12 बच्चे होंगे, एक रूम में 12 बच्चे होंगे। एचसीएफ निकाला, क्योंकि एचसीएफ किसका निकाला हमने? जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दे रखा उसका एचसीएफ निकाला। तो ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकले हैं, रूम नहीं निकले हैं, ठीक है। तो एचसीएफ इज दिस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन वन रूम। लेकिन रूम्स कितने हैं अब वो पता करना है। तो नंबर ऑफ रूम्स के लिए कैसे चाहिए? हमें पहले टोटल स्टूडेंट्स का कंफर्म करना पड़ेगा कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। उसके बाद हम एक रूम में जितने बच्चे हैं जो कि 12 हैं उससे डिवाइड करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो आप पहले अभी यहां पर फाइंड कर लो। तो टोटल स्टूडेंट्स हमारे 60 84 और 108, इनको प्लस करो। सर 8 एंड 4 12, 1 कैरी, 8 एंड 6 14 एंड 1 15 2, 252 स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल हैं और एक रूम में 12 बच्चे बैठ रहे हैं। तो रूम कितने हुए? सिंपली यार इनको डिवाइड कर देना। अब हमारा आंसर आएगा मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स कितना आएगा? 252 डिवाइड बाय 12। करो कैंसिल वैंसिल। सो 12 2 ज़ा 24, 1 कैरी, 12 1 ज़ा 21। तो भाई 21 इज द राइट आंसर। 21 रूम्स आपको चाहिए, 21 रूम्स अगर आपको मिनिमम चाहिए अगर इतने बच्चे आपको बिठाने, और एक रूम में कितने बच्चे हैं वो भी बता दिया, 12 बच्चे बैठ रहे हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इट इज। नाउ द क्वेश्चन नंबर 8, ये भी काफी
अच्छा क्वेश्चन है, इसमें भी कंफ्यूजन होती है कई बार। इसमें मिनिमम मैक्सिमम कुछ भी नहीं लिखा हुआ इसमें ज़्यादा कंफ्यूज, ना मिनिमम है ना मैक्सिमम है, समझ नहीं आ रहा है क्या निकालें। तो मैं पहले सिंपल आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा पहले, फिर मैं कैलकुलेशन करूंगा। देखो, कह रहे ड्यूरिंग अ सेल कलर पेंसिल्स वर बीइंग सोल्ड इन अ पैक ऑफ 24। पेंसिल्स बिक रही हैं भाई, एक पैक में 24 पेंसिल्स हैं। क्रेयॉन्स इन द पैक ऑफ 32 इन ईच, क्रेयॉन्स भी बिक रहे हैं, एक पैक में 32 है। इफ़ यू वांट फुल पैक्स ऑफ बोथ, आपको फुल पैक ही खरीद रहे हैं जब खरीदना है, ऐसा नहीं कि आधा पैक लेना है, फुल पैक ही लेना है जब भी लेना है। एंड द सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स, हाउ मेनी ईच वुड यू नीड टू बाय। पेंसिल जितनी लोगे उतने ही क्रेयॉन्स लेने, और पैक भी फुल लेना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, सपोज करो आप एक पैक लेते हो पेंसिल का और एक पैक लेते हो आप क्रेयॉन्स का, क्या आपको सेम नंबर ऑफ पेंसिल या सेम नंबर ऑफ क्रेयॉन्स मिल सकेंगे? नो। जब आपने एक एक पैक ही लिया तो आपको पेंसिल्स कितनी मिली? 24, और क्रेयॉन्स कितने मिले? 32। तो सेम थोड़े हुआ। अगर आप दो दो पैक लेते हो, दो दो पैक लेते हो, दो पैक लेते हो, अगर आप दो पैक लेते हो तो ये कितने मिले आपको? पेंसिल्स कितनी मिली? इसका डबल कर दो सर जी, 48 पेंसिल्स मिली। और दो पैक आपने क्रेयॉन्स से लेके तो कितने मिले सर जी? यहां पर मिला मेरे को 64। अब भी सेम नहीं आ रहा। क्वेश्चन समझ गए कि आपको पैक खरीदने हैं इस हिसाब से कि पेंसिल जितनी मिले उतने ही क्रेयॉन्स मिले, और पैक फुल्ली लेना, हाफ पैक आपको नहीं लेना। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना आपको। ये जो दो नंबर आपको दिख रहे हैं, इन दोनों नंबर का आप एलसीएम निकालो। सिंपल प्राइम फैक्टरेशन आपको सिखा रहे हैं कि 24 होता है 8 3 जा, तो 2 का पावर 3, 8 3 जा 24, और 32 इज 2 का पावर 5। पहले निकालो आप इनका एलसीएम। ठीक है, इनका एलसीएम आ गया हमारे पास 2 और 3 लिखा, ग्रेटेस्ट पावर सर 32, यहाँ पर 3 3 2 6 96। तो 96 हमारा पास इनका एलसीएम आ गया। अब क्या करना है? अब क्या करना है, इस एलसीएम को 24 से डिवाइड करना है। यानी एक एलसीएम एक ऐसा नंबर निकालिए ना जो इन दोनों से क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है पूरा पूरा। तो जब इस एलसीएम को 24 से डिवाइड करोगे तो आपको पेंसिल्स के पैक पता चल जाएंगे कितने खरीदने पड़ेंगे आपको, फिर क्रेयॉन्स के भी पैक खरीदने पड़े पता चल जाएंगे डिवाइड करने पर, और वो जो नंबर आएगा उतने खरीदोगे तो सेम नंबर ऑफ पेंसिल्स एंड क्रेयॉन्स मिलेंगे आपको। ठीक है, देखो नाउ अभी लिखेंगे नंबर ऑफ पैक्स ऑफ पेंसिल्स। तो पेंसिल्स के पैक कितने लेने पड़ेंगे? जो एलसीएम आया, एक पैक में कितनी पेंसिल्स हैं? 24, इनको करो डिवाइड। तो डिवाइड करोगे ये आएगा आपके पास 4। ठीक है, 4 4 6, हाँ 4 आएगा। और नंबर ऑफ क्रेयॉन्स, नंबर ऑफ क्रेयॉन्स, नंबर ऑफ पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स, नंबर ऑफ पैक्स ऑफ क्रेयॉन्स, वो कितने लेने पड़ेंगे? जो एलसीएम आया और एक पैक में कितने क्रेयॉन्स हैं, दैट इज 32। इनको करोगे तो 3 आएगा। दिस इज आंसर। आपको 4 पेंसिल के पैक लेने पड़ेंगे और 3 क्रेयॉन्स के पैक लेने पड़ेंगे, फिर जाके जो नंबर ऑफ पेंसिल्स और क्रेयॉन्स मिलेंगे वो आपको सेम मिलेंगे। सिंपली एलसीएम निकालकर इन दोनों नंबर से एलसीएम को डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लॉजिक मैंने आपको बता दिया कि दो पैक खरीद लोगे काम नहीं बनेगा, इसके 3 नहीं बनेगा। इन शॉर्ट यार, पेंसिल्स कम है एक पैक में और क्रेयॉन्स ज़्यादा है, तो पेंसिल के पैक ज़्यादा ही लेने पड़ेंगे क्रेयॉन्स के पैक कम होंगे, तभी तो बराबर होएगा। अगर सेम सेम पैक लेते जाओगे तो पेंसिल और क्रेयॉन बराबर कैसे हो सकते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो पेंसिल्स के पैक हमें 4 लेने पड़ रहे हैं, क्रेयॉन्स के कम है 3 लेने पड़ रहे हैं, एक कम पैक लेना पड़ेगा। कई बार डायरेक्ट सोच के भी आंसर आ जाते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 9th, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें भी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन होती है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, देर इज अ रेक्टेंगुलर कोड यार्ड of length this 18 meter 72 centimeter and width is 13 meter 20 centimeter broad. It is to be paved with the square tiles of the same size. Tiles लगी हैं same size की. Find the least possible number of such tiles. मेरे बच्चे, जो आपको फाइंड करना है उस पर आप फोकस करें। कई बार कंफ्यूजन यहाँ आपको क्या होगी? लीस्ट वर्ड से, कि सर लीस्ट वर्ड लगा है तो मेरे को यहाँ पर एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, वो गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? सुनो आप ध्यान से। आपके पास एक ये रेक्टेंगल है, इसमें आपने टाइल्स लगानी है। क्या लगानी है?
टाइल्स, क्या लगानी है, टाइल्स। और टाइल्स कैसी है, स्क्वायर टाइल्स है। और टाइल्स चाहिए मिनिमम, मिनिमम कम टाइल्स चाहिए। कम टाइल्स तभी लगेंगी जब हर एक टाइल का साइज ज्यादा हो समझ रहे मेरी बात। कम टाइल्स तभी लगेंगी जब टाइल का साइज ज्यादा होगा। अब आपका रूम है, उसकी लेंथ वेड्थ देख लो आप। आपने हो सकता है आपके रूम में 20 टाइल्स लगाई हूं, लेकिन अगर टाइल का साइज बढ़ा दोगे तो कम टाइल्स लगेगी ना। आधा समझ। तो जो आपको फाइंड करना है वो नंबर ऑफ टाइल्स है, नंबर ऑफ टाइल्स हैं, और वो कम टाइल चाहिए, यानी एक टाइल का साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज बढ़ाना मतलब मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइल, मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइल, तो वर्ड आ गया ना मैक्सिमम। तो यानी रूम की जो लेंथ और विड्थ है, जो ये डायमेंशंस हमें दे रखी हैं, इन दोनों नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड करना है। जो हमें एचसीएफ मिलेगा, वो जो नंबर आएगा वो एक टाइल का साइज निकल के आ जाएगा। मैक्सिमम साइज वो होगा एक टाइल का, सो दैट लेंथ विड्थ भी उसमें कवर हो जाएगी ना, कुछ एरिया छूटेगा नहीं जब आप एचसीएफ, जब मैक्सिमम लेंथ रख रहे होंगे उसकी ठीक है, सॉरी, समझ गए। इन शॉर्ट यार कहानी इतनी सी कि ज्यादा मिनिमम कम टाइल्स अगर चाहिए तो उसकी लेंथ मैक्सिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम लेंथ होनी चाहिए, यानी इन दोनों का आपको एचसीएफ निकालना है, पूरी लेंथ ब्रेड्थ भी इसमें हमारी कवर हो जाएगी। तो यहां पर लीस्ट वर्ड से कंफ्यूज मत होना कि हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम तो बिल्कुल नहीं निकालना है, इसमें एचसीएफ निकालना है। वो सेमिनार वाला क्वेश्चन आ गया, डेटा हमें स्टूडेंट्स का दे रखा है और फाइंड हमने रूम्स करने, तो रूम्स हमें मिनिमम चाहिए, तो वहां पर पार्टिसिपेंट्स मैक्सिमम होने चाहिए, तो मैक्सिमम निकाला ना वहां हमें। यहां भी सेम स्टोरी। तो मेरे बच्चे ये जो 18 मीटर 72 सेंटीमीटर है, इसको भी आपने एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना है, जहां मीटर में ले जाओ या सेंटीमीटर में ले जाओ। तो 18 मीटर है, 72 सेंटीमीटर है, मीटर में जाओगे डेसिमल्स में आ सकता है, तो आप सेंटीमीटर में ले जाओ। 18 मीटर को 100 से इंटू करो, सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो 1872 सेंटीमीटर, ये पहला नंबर आ गया लेंथ, ठीक है। एंड विड्थ इज 13 मीटर 20 सेंटीमीटर। इसको चेंज करोगे 1320 सेंटीमीटर। ये बच्चे लेंथ है, ये जो विड्थ है। पहले इसका एचसीएफ निकालो, जो एचसीएफ निकलेगा वो एक टाइल का साइज आएगा। फिर नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। अब आपके रूम में टाइल्स अगर आपको फाइंड करनी कितनी, तो क्या करोगे, जो आपके रूम का बेस का एरिया है उसको एक टाइल के एरिया से डिवाइड कर दो। तो डिवाइड वाला पोर्शन आपको करना पड़ेगा, लेकिन पहले आपको एचसीएफ निकालना पड़ेगा। तो मेरे बच्चे इसकी प्राइम फैक्टरेशन हमें करनी पड़ेगी। तो दो नंबर है मेरे पास 1872 और दूसरा नंबर है मेरे पास 1320। जल्दी से हम इनकी प्राइम फैक्टरेशन करेंगे। 1872 सर 2 से जा रहा है, 2972 है तो 36 लिख दो जल्दी से। फिर 2 से जा रहा है सर 4 2 जा 8, 136 सर 18 सर। फिर 2 से जा रहा है 2 सर जी 2 3 एंड 4 सर। फिर 2 से जा रहा है सर 1 1 एंड 14 7 सर। ये 3 से जाता है 3 3 से 9 2 27 9 सर। 3 से जाता है, 3 से जाता है तो ये आ गया आपका 13। तो इसकी प्राइम फैक्टरेशन होगी। 2 कितने आए, 1 2 3 4 4 हुआ, 2 की पावर 4। 3 कितने आए सर 2 आ गए, 3 का पावर स्क्वायर इंटू 13। फिर आ गया 1320। 1320 मैं ऐसे करता हूँ ना, 132 ऐसे लिखता हूँ ना, 10 साइड में, तो इसको जीरो को इंक्लूड है, 10 को मैं अलग से कर लूँगा। 132 10 को लेना 2 इंटू 5, तो सिर्फ 132 करते हैं सर। 2 का गया सर 6 2 सर 12 सर 166 सर। फिर 3 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 2 से भी तो जा रहा है, 2 से करो 333। फिर से 3 से जा रहा है सर 11 आ गया। तो भाई 132 आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, और 2 इंटू 5 पहले से था, तो 1 2 3 3 2 है सर, 2 का पावर 3 एंड सर एक 3 है, एक 5 और एक 11। हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ निकालना है पहले इन दोनों नंबर का। तो भाई इसमें और इसमें कॉमन नंबर कौन है सर जी, 2 है, और कॉमन कौन है सर 3 है, और कुछ कॉमन है नहीं, स्मॉलेस्ट पावर डाल दो अब इसके ऊपर, इसके ऊपर 3 डाल दो, इसके ऊपर 1 डाल दो। 2 का क्यूब 8, यहाँ पर 3 24। ये जो 24 आया ना, ये हो गया साइज ऑफ द टाइल। मैक्सिमम आप इतना साइज रख सकते हो जिससे आपकी लेंथ विड्थ भी उस रेक्टेंगुलर कोड यार्ड की कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज द मैक्सिमम साइज ऑफ द टाइल। अगर टाइल का साइज ये है, लेंथ ये है टाइल की, तो एरिया कितना होगा, स्क्वायर टाइल है तो एरिया कितना होगा, साइड स्क्वायर। 24 का स्क्वायर इज द एरिया, वो भी डायरेक्ट लिख लेंगे। आप सिंपली यहां पर अब ये लिखो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइल्स, ठीक है, यानी मिनिमम जो टाइल्स हैं वो कितनी होंगी, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर कोड यार्ड वो लिखना है, और एरिया ऑफ वन टाइल लिखना है, एरिया वन टाइल। तो कोड यार्ड का एरिया कितना होगा, लेंथ ब्रेड्थ को इंटू करना है,
तो ये है 1872 मल्टीप्लाई 1320, ये हो गया लेंथ इंटू विड्थ, एरिया ऑफ दैट रेक्टेंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल, टाइल इज अ स्क्वायर, तो स्क्वायर का एरिया कितना होता है साइड स्क्वायर, यानी 24 का स्क्वायर। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों ध्यान से सुनो, ये मैंने जो लिख दिया इसकी कैलकुलेशन अब आपके हवाले है, कैंसिल वैंसिल करना है, जो भी कैंसिल वैंसिल करके आएगा वो मिनिमम टाइल्स होंगी जो उस कोड जार्ड में आप लगाएंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसको कर लेना। Now the last question of this lecture, question number 10th, very interesting, √5 plus √3 is an irrational number। अगर सिंगल क्वेश्चन आता है √5 is irrational करवा रखा है, √3 आता है करवा रखा है, सिंगल का करा रखा है, थोड़ा सा वो जो लेंथी प्रोसेस दैट यू हैव टू डू। यहां पर अगर ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जिसमें दो इरेशनल नंबर अगर प्लस हो रहे हैं, एक रैशनल है दूसरा इरेशनल प्लस हो रहा है, या माइनस हो रहा है, या मल्टीप्लाई हो रहा है, या डिवाइड हो रहा है, इन सभी को करने का तरीका एक ही है कि इसके अंदर जो रूट, किसी एक रूट का वैल्यू निकाल लिया करो, वो जो वैल्यू आता है वो रैशनल आता है, फिर कंट्राडिक्शन हो जाती है। तो मैं पूरा डिटेल में करके बता रहा हूं, इसको ध्यान से समझ लो, इससे सारे प्लस माइनस के क्वेश्चन आपके कवर हो जाएंगे। तो स्टोरी, कहानी वहीं से स्टार्ट करनी है जो आप सिंगल के लिए करते हो, कि लेट अस सपोज, क्या, लेट अस सपोज √5 प्लस √3 इज रैशनल नंबर। ठीक है, मान लिया, बाद में कंट्राडिक्शन हो जाए, तो माना ये रैशनल है। सो अगर ये रैशनल है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं सर? P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो। Q 0 नहीं है और P और Q आपके इंटीजर्स हैं, दे आर को प्राइम नंबर, इंटीजर्स लिख लो इसमें। ठीक है, अब यहां पर आपको क्या करना है, √5 जहां √3 की वैल्यू निकालनी है, और जो वैल्यू आएगी उसमें रूट नहीं होना चाहिए, यानी इरेशनल नंबर कुछ नहीं होना चाहिए। यहां इसके लिए आपको क्या करना होगा, एक किसी को दूसरी तरफ ले जाओ, मानो √3 को मैं वहां पे ले गया, इसके बाद करो आप स्केयरिंग बोथ साइड। जैसे स्केयरिंग करेंगे √5 पे यहां पे स्केयर आ जाएगा और ये पूरी साइड स्केयर के अंडर आ जाएगी। अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करो, √5 का स्केयर आपका 5 हो गया, यहां पर होल स्केयर ओपन करना है आपने आइडेंटिटी लगाकर, a माइनस बी का होल स्केयर, यहां पर आपके पास आएगा a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab। देखो स्केयरिंग से क्या हुआ, सारे नंबर मैंने रैशनल बना दिए, हर एक नंबर रैशनल है सिवाय √3 के, तो एक इरेशनल चाहिए, बाकी सबको रैशनल बना देना है। जो इरेशनल है उसकी वैल्यू निकालो, तो उसकी वैल्यू बड़े आराम से निकलेंगे, ये वाली टर्म इधर ले जाओ, प्लस की होगी, ठीक, और p² बाय q² 3, 5 इधर आ गया, 2p/q √3, p² बाय q², 3, 5, तो ये हमारे पास कितना आ गया -2, इसके नीचे 1 है, एलसीएम एलसीएम लो, एलसीएम आ गया इसका q², ये आ गया p² -2q²। इसके बाद हमें किसकी वैल्यू चाहिए, √3 की, तो √3 के साथ ये जो लगा हुआ है इसको उठा के इधर ले जाओगे, रेसिप्रोकल हो जाएगा। आई होप इतना कैलकुलेशन आपको आता है। मल्टीप्लाई में आ जाएगा q ऊपर और डिवाइड में 2p, एक q कट गया, थोड़ी सिंप्लीफिकेशन जो है बस वो करते जाना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसको रखना है, तो हमारे पास बच रहा है यहाँ पर 2pq। यहां पे आके कंट्राडिक्शन हो चुकी है, वो कैसे मेरे बच्चे, ये जो p और q है ये इंटीजर्स हैं, आप इनका स्क्वायर कर रहे हो, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हो, दोनों को माइनस कर रहे हो, तो जो न्यूमिनेटर पार्ट है वो भी तो इंटीजर ही होगा। वो डिवाइड में देखो p और q दोनों इंटीजर्स हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो, 2 से आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ये जो डिवाइड वाला पार्ट है ये भी इंटीजर आएगा। तो दो इंटीजर्स की जो डिवीजन है वो क्या होती है, रैशनल नंबर, वो क्या होती है, रैशनल नंबर। तो हम यहां पर लिखेंगे हेयर p एंड q आर व्हाट, इंटीजर्स, क्योंकि p और q इंटीजर्स है तो जो हमारे पास p² 2q² बाय 2pq जो टर्म है इज व्हाट, रैशनल। क्या है ये रैशनल है, यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये रैशनल नंबर है, तो इसलिए मैं यहां पर लिख सकता हूं लेफ्ट साइड को क्या, रैशनल नंबर, क्या लिख सकता हूं, रैशनल नंबर। तो लेफ्ट साइड को आप लिख लो रैशनल नंबर, तो राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, √3, यानी आप √3 को रैशनल नंबर बोल रहे हो
समझ आता है ना। तो √3 आपने प्रूव कर दिया सर ये रैशनल नंबर है, बट √3 इज व्हाट, इरेशनल नंबर। ये तो हमने पहले से प्रूव कर रहे हैं सर √3 तो इरेशनल होता है, ठीक है ना। इसको अलग से जैसे हम सिंगल में करते हैं वो ऑलरेडी प्रूवन है कि √3 इज इरेशनल। तो बट √3 इज इरेशनल, देयरफॉर जो हमने सपोज किया था, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, जो हमने सपोज किया था वो गलत हो गया। तो इसका मतलब यार ये जो नंबर मैंने √3 प्लस √5 लिया था ये रैशनल नहीं हो सकता, उससे गलत स्टेटमेंट आ रही है। ये हमेशा के लिए क्या है, इरेशनल है। क्या है, इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो एक्सरसाइज जो 1.3 है ऑलरेडी मैं एनसीईआरटी से करवा भी चुका हूं, वो सारे क्वेश्चन हो गए। और पहला वाला तो डिटेल में करा रखा है सिंगल का कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये थे आज के 10 क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ आए होंगे। 2 लेक्चर एनसीईआरटी पे, 1 एक्स्ट्रा क्वेश्चन का, इन 3 लेक्चर से रियल नंबर का काम बन चुका है। एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बहुत मन है RD शर्मा की, प्रैक्टिस करो, उसके जितने भी क्वेश्चन है सारे प्रैक्टिस कर डालो, बट करना वही जो सिलेबस में। आउट ऑफ सिलेबस जाके कोई फायदा नहीं होने वाला है। एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप कर सकते हो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम है। तो मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।